आप रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ आज रातों रात में बाबा मौजूद हैं और रातों रात में हम दिन भर की बड़ी खबरों पे विश्लेषण करते हैं। जो बड़ी खबर होती है, जो दिन भर चलते रहती है ट्रेंड में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाता है वो सेक्युलर पार्टी है, नहीं है, माफ कीजिएगा, नहीं है, क्योंकि सेक्युलर पार्टी और कम्युनल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेक्युलर पार्टी नहीं है। जो भी सेक्युलर पार्टियां हैं बीजेपी का विरोध करती है। और नीतीश कुमार बिहार के जो मुखिया हैं वो भी खुद को कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, और कई बार उन्होंने खुद को बोला भी है। लेकिन सेक्युलर बीजेपी नहीं है और बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पूरा संशय है। और इस बात को लेकर के बीजेपी ने एक ऐसा दांव चल दिया है, एक ऐसा दांव खेल दिया है जो कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल में पड़ते नजर आए। और ये मुश्किल क्या है, किस तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं नीतीश कुमार, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं बाबा से। बाबा, आप बताइए हमारे तमाम दर्शकों को कि किस तरह से मुश्किल में नीतीश कुमार घिर गए हैं बीजेपी के उस दाव से। विशाल, नीतीश कुमार के घिरने से आगे की बात हो गई है जी। आपको बता दें कि, और खास करके भारत लाइव के दर्शकों को जो कि सुबह उठ करके और रातों रात देखते हैं, तो उनका अंदाजा रहता है, या उनको इसलिए वो देखना चाहते हैं कि आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में बिहार की राजनीति का क्या रूप रंग रहेगा जी। और निश्चित रूप से एक लंबे समय से, लगभग 4 सालों से रातों रात जो है वो बहुत ही पसंदीदा शो बन गया है, और ये बिहार की राजनीति का मिजाज सेट करता है। एक बार फिर से हम एक ऐसा प्रश्न लेकर के सामने आए हैं कि क्या, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जब से अधिसूचना जारी हुई है 28 तारीख को, विधान परिषद के 2 सीटों पर चुनाव की बात की जा रही है जी। उसके बाद से बिहार की राजनीति में अचानक से एक अलग तरह का मोड़ आ गया है। बिल्कुल। विपक्ष का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के भीतर ही इतना ज्यादा झमेला, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो करना चाहती है, उसका एक प्रकटीकरण है। बिल्कुल। हमने शुरू में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने पांव जमाने के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है, और कोई भी ऐसा नीति लाने के लिए तैयार है जिससे उसके पांव जो खड़े हुए जमीन पे वो भीतर तक गड़ जाए जी। आपको पता होगा कि बिहार के 15 सालों तक शासन जो चला उसमें MOI समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर था। 2005 से नीतीश कुमार जब तक अपने कुनबे को संभालते, तब तक MOI समीकरण फिर से एक बार पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो गया। लोगों को लगने लगा, और खास करके 7 सालों से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से एक खास वर्ग डरा सहमा हुआ है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि देश में एक अलग तरह का मिजाज बना हुआ है जी। 2014 में भी एक प्रयास हुआ था कि नरेंद्र मोदी को किसी तरह से रोक लिया जाए, लेकिन इतना बहाव तेज था। जब आप जानते हैं कि सुनामी आता है तो सब कुछ बहा करके ले जाता है जी जी। और सुनामी के शहर से ही आए थे। गुजरात में जो आपको सुनामी आया था, आपको पता है कि किस तरह की सुनामी आई थी। उसके बाद जब वो खड़ा हो गया, तो उसी तरह का सुनामी लेकर के 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, जिसने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। और इतना ही नहीं, 2014 से लेकर के आज हम 2021 के जनवरी में बैठे हुए हैं, तो इस बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो लंबित थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर के राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, 35A का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, NRC का मुद्दा, CAB का मुद्दा, ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बार बार दिया जी। हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के लिए उसको जो भी करना हो सकता था वो किया उसने जी। लेकिन बीच में जो सेकुलर और कम्युनल वाली बात आई, उसने भारतीय जनता पार्टी को बार बार पीछे ढकेल दिया है। सत्ता में आकर के भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में दोबारा फिर सत्ता में नहीं आ सके, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखा दिया जी। बिल्कुल, दोबारा सत्ता में आए और दोबारा दुगनी ताकत से आए जी। पहली बार तो उनको बैसाखी चाहिए था, इस बार लोग बैसाखी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी वो खुद ही मजबूत है जी जी। और उन्होंने सारी, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे वादे लगभग पूरे कर दिए हैं जो वो अपने घोषणा पत्र में पिछले कई दशकों से देते आ रहे थे जी जी। राम मंदिर निर्माण आपको पता है कि 2024 से पहले हो जाएगा। इसकी भी शुरुआत हो चुकी है, चंदा इकट्ठा बिल्कुल शुरू हो गया। धारा 370 जी खत्म हो गया 35 से खत्म हो गया।
अब आप देखे होंगे, और यही नहीं, 3 तलाक खत्म हो ये शाहनवाज हुसैन का नाम आना ये बात शो करता है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दोधारी तलवार जो है भारतीय जनता पार्टी ने आजमाया है जी। पहला तो ये कि एक तरफ शाहनवाज हुसैन ही वो शख्स थे जो वहां डीडीसी के चुनाव हुए थे, जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, पंचायत वगैरह के जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में उसके प्रभारी थे। बिल्कुल। और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है जी। उसका इनाम तो उन्हें देना था जी। हालांकि इनाम केंद्र में भी दिया जा सकता था जी 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 जी। लेकिन बिहार में देने के पीछे कारण बहुत सारा है। अब इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी, हमने भी चर्चा की, आपको याद होगा, आपके साथ ही मैंने चर्चा शुरू किया था, चर्चा कर रहे थे तमाम। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये गोटी फेंकना शाहनवाज हुसैन नाम का, और दूसरे तरफ खलबली मचना, दोनों एक साथ हुआ है जी। एक खास करके अल्पसंख्यक वर्ग में अब इस बात को लेकर के है कि क्या शाहनवाज हुसैन को ला करके अल्पसंख्यकों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं जी। अब न तो ये किसी तरह का कोई कुर्बा स्थापित कर सकते हैं और न आने वाले चुनाव में इनके साथ रह करके कोई फायदा होगा। बिल्कुल। यानी कि जब तक झेलना है तब तक झेलो जी। लेकिन इस पर भी अब बातें जो है फिर से दूसरे तरीका से शुरू हो गई है और सीधे तौर पे कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है उस स्थिति में एक बार फिर से गोली चुसा रहे हैं, गच्चा देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज को कर रही है। और ये सबसे बड़ी बात है। अब इस बात के पीछे का तर्क क्या है तो आप सीधे तौर पे तर्क समझ सकते हैं, और तर्क जब समझिएगा आप तो आपको एक बात तो पक्का रूप में समझ आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो स्थिति शाहनवाज हुसैन को सामने रख करके कर रही है उसके पीछे का कारण है कि शाहनवाज हुसैन को लाना ही था तो विधानसभा क्यों नहीं लड़ाया जी। शाहनवाज हुसैन को लाना था तो पहले ही खेप में उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया। शाहनवाज हुसैन को लाना था तो उनको 6 साल वाले स्लॉट में क्यों नहीं डाल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये उस समय तक डाल रही है कि या तो लोकसभा के पुनः चुनाव हो जाए जी, उससे पहले तक उनका यूज किया जाए जी जी जी, या फिर जो 2 राज्यों में अगल बगल में चुनाव होने वाले हैं वहां भी मुस्लिम वोटरों का बहुत बढ़िया वर्चस्व है उसे पोलराइज किया जाए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के पास जो मुस्लिम वोटर थे, खास करके मुस्लिम वर्ग में भी जो पासमानदा वगैरह मुसलमान थे जो नीतीश कुमार के सपोर्टर हुआ करते थे, उन लोगों को भी अपने खेमे में कर लिया जाए जी। ये सारी बातें जो है और खास करके व्यवसायी वर्ग जो है उस पर इनका फोकस ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आम जो मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस गोटी को पूरी तरह से लाल होने देने की स्थिति में नहीं लग रहे हैं। उनका सीधा तौर पे कहना है कि शाहनवाज हुसैन के सहारे जो मुसलमानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। जिस तरह से 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी का जुमला 2014 में देकर के युवाओं को ऐसा इंजेक्शन दे दिया गया, ऐसा गोली चुसा दिया गया, ऐसा अफीम दे दिया गया कि आज भी उस नशे में लोग चूर हैं। बिल्कुल। और युवा समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। नौकरी की बात 2020 के चुनाव में हुई थी, रोजगार की बात भी हुई थी, लेकिन उस पर कितना अमल हो रहा है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। और इन सब बातों के साथ एक बात तो तय है कि आप देखिएगा कि लगातार अब बिहार की राजनीति में इन बातों पर जबरदस्त चर्चा होगी और यही बातें बिहार की राजनीति में अभी 28 तारीख तक तैरने वाली हैं जी। तो चलिए बाबा, आप तो आपने सारा सब कुछ खोल के बता दिया हमारे दर्शकों को रातों रात। अब दिन भर यही खबर चलती रहेगी जो हमने सुबह सुबह आपको बताया रातों रात में। तो देख लिया आपने कि बाबा हमने बता दिया कि नीतीश कुमार की क्या मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने एक चाल चल दिया है शाहनवाज हुसैन के रूप में, आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और किस तरह से इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है देखने वाली बात होगी। लगातार हमारी नज़र इस खबरों पर बनी हुई है, क्या कुछ होगी अपडेट में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज हमारा है भारत लाइव के नाम से, लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।